चाहे कितना भी या सूर्य को निगलने रूपी कर्म हो, वो कुछ भी कर सकता है जिनके जीवन में 7 चीजें आ जाए, है ना। तो मैंने कल निवेदन किया था हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह मारुति नंदन महायज्ञ पुछड़ी में शुरू हो चुका है। यह यज्ञ 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक होगा। बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के पुछड़ी ग्राम में यह यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए सभी क्षेत्रवासी जोर शोर से लगे हुए हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ मारुति नंदन महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह 5 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा। इसमें कथावाचक के रूप में वृंदावन से चलकर आए हैं संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, जो प्रतिदिन संध्या में कथा श्रवण कराते हैं। और 9 बजे रात्रि से वृंदावन से चलकर आई हुई है रासलीला मंडली, जो रामलीला दिखाती है। हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह मारुति नंदन महायज्ञ के आचार्य श्री मधुसूदन दुबे जी हैं। उन्हीं के निर्देशन में ये पूजा पाठ और महायज्ञ हो रहा है। हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह मारुति नंदन महायज्ञ के आयोजनकर्ता सभी क्षेत्रवासी हैं, यानी सभी के सहयोग से ऐसा भव्य आयोजन हुआ है जो पुछड़ी ग्राम में हो रहा है। इस समिति के संयोजक श्री व्यास प्रसाद सिंह जी हैं और अध्यक्ष संजीव पाठक जी हैं, उपाध्यक्ष पप्पू सिंह जी एवं कोषाध्यक्ष अनिल पाठक जी हैं, एवं तमाम सदस्यगण हैं जो अपने तन मन धन से समर्पित होकर के इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मेला भी खूब लगा हुआ है, सर्कस आया हुआ है, मौत का कुआं आया हुआ है, बड़े बड़े झूले आए हुए हैं। बच्चों के देखने के लायक बहुत सारे मेला में चीज़ उपलब्ध है, जिसे देख करके बच्चा मनोरंजन करेंगे। और दर्शकों के लिए रासलीला मंडली आई हुई है जो रामलीला दिखाती है। उसके अलावा वृंदावन से चलकर कथावाचक दिलीप शास्त्री जी महाराज हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं। आप सभी आएं और इस हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह मारुति नंदन महायज्ञ में सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनावें। प्यारा धन्यवाद मेरो मन मोहे, हो प्यारो चक्रधर मेरो मन मोहे, प्यारो चरिशन मेरो मन मोहे, जात चरणों में तो बन
जिसमें 7 बातें आ जाए वो हनुमान जी जैसा महावीर हो सकता है ना। और महावीर हनुमान जी जैसा महावीर हो जाएगा तो दुनिया के किसी भी कर्म को करने में सामर्थ्य हो जाएगा, दुनिया के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो जाएगा, चाहे वो समुद्र के पार जाने रूपी कर्म हो या रावण से युद्ध करने रूपी कर्म हो, चाहे कितना भी या सूर्य को निगलने रूपी कर्म हो, वो कुछ भी कर सकता है जिनके जीवन में 7 चीजें आ जाए, है ना। तो मैंने कल निवेदन किया था अतुलित बल धामम है शैलाभो देहम। पहला जो कर्म है, पहले जो गुणता है, पहला कि जीवन में यदि उदारता रूपी शक्ति आ जाए, उदार, अगर आपका जीवन उदार में हो जाए, उदार रूपी शक्ति हो जाए, तो आप श्री हनुमंतलाल जी जैसे बलशाली हो सकते हैं। लेकिन हमें उदारता नहीं आता, हमें उदारता नहीं है, केवल उदार का रोल करते हैं पर हमारे जीवन में उदारता नहीं है। अगर उदारता सीखनी है, उदारता अगर सीखनी है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। राम जी जैसा कोई उदार नहीं है। इन्हें पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसो को उदारे जग माही, 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 ऐसो को उदारे जग माही। कैसे उदार है हमारे राम जी? उदार कैसे हैं? बिनु सेवा जो रवैये दिन पड़े, 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 राम शरीर से को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। उदारता का मतलब देखिए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा उदारता का मतलब क्या होता है कि बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर। राम जी का एक नाम और है उदारता होने के चलते, क्या? उनका एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। बिना कारण के ही भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए राम जी जैसा कोई उदार नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में उदारता रूपी शक्ति आ जाएगी वह हनुमान जी महाराज जैसा बलशाली हो जाएगा। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।